ओम शांति। वर्तमान समय परमपिता शिव बाबा जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, हम आत्माओं को फिर से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पूज्य से पूज्य बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बुद्धि के परिवर्तन से ही सारा कार्य होना है। तुम्हारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी सुखदायी थी, इतनी महान थी, जो आपकी बुद्धि के कारण ही जो कार्य करते थे वो दैवी गुण समाये हुए थे। वो दैवी गुण कैसे होंगे? आप सोचिए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जिन आत्माओं ने जान की बलि दे दी, उनका करैक्टर कितना ऊंचा होगा। उन्होंने अपने परिवार नहीं देखा, अपने माँ बाप नहीं देखे, लेकिन देश की सेवा के लिए क्या लगा। तो प्रकृति भी देखो, हम सभी मानव को के कल्याण के लिए क्या नहीं करती है। तो पिता परमात्मा भी आकर के हम सभी आत्माओं को फिर से देव आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। आप देखिए, उन आत्माओं की अभी तक भी पूजा हो रही है, भगवान पूजनीय बनाते हैं। तो बाबा आए हैं हम बच्चों का इतना कल्याण करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, सिर्फ बाबा की याद में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर अनंत दुआएं बरसेंगी। तो भगवान ने आकर के हम बच्चों को सहज ज्ञान, सहज योग की शिक्षा दी है, जिससे हम आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। तो कल्याणकारी बाबा वर्तमान समय कल्याण करने के लिए ही हम बच्चों को सहज योग सिखाते हैं, क्योंकि हमारे इतने संस्कार रिजिड हो चुके हैं, इतने परिवर्तन नहीं होते। जो हमने भगवान के आगे कहा, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको तरस पड़ो। तो पिता परमात्मा आए हैं हमें ऐसा महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए। तो उसका मेन आधार है, बाबा ने कहा है, बच्चे तुम मुझ बाप को प्यार से याद करो। इतनी सहज तरीका बताता है बाबा, बताते हैं, जो सारे कल्प के लिए ही हमारा खजाना जमा हो जाता है। तो इसी को ही बाबा की इनडायरेक्ट वे में दुआएं कहा जाता है। भगवान पिता परमात्मा ऐसे हमारे द्वारा कर्म करवाते हैं, जो हमारा भाग्य इतना ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे हर श्वास श्वास में पवित्रता बाबा भर देते हैं, कल्याण की भावना भर देते हैं, हमारी बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। तो आज आप देखिए, जिन्होंने इतने यूनिवर्सिटी बनाई, आज कितने लोग उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो बाबा तो हमें ऐसी सचों की दुनिया के लिए चीज़ें बनवाते हैं। वो तो यूनिवर्सिटी बनाई, फिर भी उस यूनिवर्सिटी में भी आज अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन बाबा आकर के हमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो वो बनता है पवित्रता के बल से। जितनी पवित्रता होगी उतनी ही हम बाबा से प्राप्ति कर लेते हैं। तो पवित्रता का आधार है बाबा की याद, देही अभिमानी। तो देह आत्मिक उन्नति ही, आत्मा की सीढ़ी ही सबसे बड़ी पवित्रता है। इसी में ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, भाग्य समाया हुआ है। ये लोगों को पता ही नहीं है। पवित्रता ही, एक छोटे से शब्दों में कहा गया, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो वो जननी पवित्रता शिव बाबा हमको गिफ्ट में देते हैं। पैदा होते ही, बाबा का बनते ही हमें पवित्रता का वरदान मिलता है। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा, पवित्रता वरदान मिला। तो बाबा ने हमको आत्मिक स्थिति में टिकने का ज्ञान दिया। आत्मिक स्थिति वो स्थिति है जिसमें
पवित्रता के साथ साथ सारे के सारे गुण आ जाते हैं। तभी का अंतर्मुक्ता सर्व गुणों की खान है। अंतर्मुक्ता से ही गंभीरता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, सरलता, दिव्यता, निर्भयता, निरअहकारता, निद्राजीत, लाखों गुण पैदा हो जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, सबसे पहले इसीलिए बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त होने से पहले यही कहा कि बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तो बाबा की ये शिक्षा ही सारे ज्ञान का सार है। आत्मा निर्भय निश्चल हो जाती है, अडिग हो जाती है, प्रभु के नैनों में स्थान ले लेती है, प्रभु के दिल में वास करती है, तो प्रकृति दासी बन जाती है, सर्व आत्माएं के लिए वो पूजनीय बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने पिता परमात्मा की याद की वैल्यू समझी वो वैल्यूएबल बन गया। इसलिए कहा साधारण शब्दों में, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। सब चीज आपके आगे हाजिर हो जाएगी, संकल्प में सिद्धि मिल जाती है। कैचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, चेंजिंग पावर, मैनेजिंग पावर, सारी पावर आ जाती है। तो ऐसे सारी सृष्टि का राज्य भाग बाबा हमको देते हैं। सर्व कला समर्थ बन जाते हैं, वहाँ किसी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं, खुद ही राजा रानी के पास ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ प्रकट होती हैं। सारी की सारी कलाएं होती है, वास्तु कला, अनेकों कलाएं हैं। इसीलिए कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कितने साधारण रूप में हम बच्चों को मिलते हैं, कोई बाहर का ठाट बाट नहीं, कुछ नहीं। और हम बच्चों को आकर के कैसे अपने प्यार से निहारते हैं। शिव बाबा कितना प्यार से हमको सींचते हैं। तो हमको वर्तमान समय लवलीएस्ट से लवलीएस्ट पिता मिला है, जो पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, शिक्षक भी है, स्वामी भी है, हमारी नैया भी है, हमारे खिवैया भी है, हमारे प्राणों का प्राणेश्वर भी है। इसीलिए शिव बाबा की गोद में रहने वाले की ही सर्व प्राप्तियां हैं। किसी भी प्रकार से बाबा की याद ना भूलें। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्रता ही सर्व गुणों की खान है, और वो प्राप्ति होती है बाबा की प्यार में। प्यार में जहाँ प्यार है, ऑटोमेटिकली याद है। इसीलिए बाबा के गुणों का जितना मनन चिंतन करेंगे, वो एक साबुन का काम करता है। जैसे साबुन से हमारे कपड़े स्वच्छ होते हैं, शरीर स्वच्छ होता है, ये केमिकल का काम करता है। तो बाबा के गुणों का बार बार मनन चिंतन करो, उससे बुद्धि में बाबा के प्रति प्यार पैदा होता है। ये योग लगाने की एक कला है, विधि है। हम बाबा बाबा तो कहते हैं, लेकिन बाबा की वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो बाबा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के सागर भंडार और दाता में। इसलिए इन गुणों का, गुणों सहित बाबा को याद करो तो योग लगा रहेगा, योग हटेगा नहीं। बार बार लाओ, बार बार लाओ। बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद सागर, जैसे ये चरखी चलती रहे तो फिर एकदम बाबा के प्यार में खो जाएंगे, बाबा की अनंत दुआएं मिलेंगी। तो ये योग लगाने का सबसे आसान तरीका है, और सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, सर्व भाग्य बनाने की ये कला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।